जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साधु संतों को जय गुरुदेव। हरि हरि हरि। हरि सो हीरा छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो सब घट में रोसाइया और जलवा रयो दिखाय, रविदास नगर में रम रयो कब हो न इतउत जाए। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूज्य गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। शब्द 49 और पेज नंबर 86 ये वाणी है महाराज रविदास महाराज की शब्द है। आइए इसे पढ़ते हैं। हरि हरि। हम ताते पतित नहीं कुपावन, हरितज आनन ध्याया रे। हम यहाँ पूजी पूजी भयो हरि थे, नाम अमुपम गाया रे। एक अष्टादश व्याकरण बखान रे, तीन काल खट जीता रे। प्रेम भक्ति अंतर्गत नाही, ताथे धनुक निकारे। ताथे भलो स्वान को सत्र, हरि चरणन चित हरि चरणन न चित लाया रे। मुआ मुक्ति वैकुंठ वासा, जीवत यही जियत यहाँ जस पाया रे। हम अपराधी निज घर जन्म, कुटुम लोग करे हासी रे। कह रविदास राम जप रसना, काट जन्म की फांसी रे। कह रविदास राम जप रसना, काटे जन्म की फांसी रे। सदगुरु बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय। हरि हरि हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज पावन पवित्र उपदेश करते हैं महाराज। और वे अपने वाणी में कहते हैं कि हम अगर पूजनीय परमात्मा के, सच्चे परमात्मा की अगर हम पूजा करें, आराधना करें, सेवा करें, तो हम भी पूजनीय हो सकते महाराज, हो सकते हैं। रविदास महाराज यही बात कहते। क्यों हो सकते? क्योंकि लाखों पापियों को तारने वाला वो सदगुरु परमात्मा है महाराज, इसीलिए तो उसे पतित पावन कहते हैं। और रविदास महाराज आज हमें कुछ ऐसी ही विशिष्ट बात समझा रहे महाराज। आइए क्या कहते हैं। ताते पतित नहीं को पावन, हरितज आनन ध्याया रे। सदगुरु रविदास महाराज कहते हैं ताते यानी जिससे, पतित नहीं को पावन, जिसे हम बड़ी बड़ी आराधना पूजा करते हैं महाराज, फुकार करते हैं जिस परमात्मा की, और उसके परमात्मा की फुकार करने के बाद अगर वो हमें पतित यानी हम पापियों को तारेगा नहीं महाराज, तो उससे पतित पावन कौन कहेंगे? क्योंकि परमात्मा पतित पावन ही है, यानी पावन पवित्र परमात्मा का नाम है, और हम पापी है। हम अगर उनकी भक्ति करें तो वो हमें ज़रूर तारेंगे महाराज। और हम उनको छोड़ के अन्य किसी की अगर करें तो रविदास महाराज यहाँ वही कहते कि हरि तज आनन ध्याया रे। हम हरि तज को तज के और किसी का ध्यान लगाते महाराज, तो हम पावन नहीं हो सकते। रविदास महाराज कहते हैं कि ताथे पतित को नहीं पावन, ताते यानी जिससे हम
भक्ति करते, जिसकी भक्ति करते वह पावन पवित्र परमात्मा है महाराज। और हम उसकी भक्ति करके करते करके वो हमें तारता है। तो हमने भक्ति कैसे भगवान की करना चाहिए, ये अब अपने पास इतना बड़ा विवेक है तो शोधन करो महाराज। जो परमात्मा हमारे अंतर में बैठा है, हम उसकी भक्ति कर रहे, सकल जगत को उसने बनाया, हम उसकी भक्ति करें तो वो पापों का विनाश करेंगे महाराज। जब पे हम पाप करंता आए है अनंता, पतित पावन नाम तेरा कैसा होता। जो हमारे पापियों का उद्धार कर दे, हमें पावन पवित्र बना दे, ऐसे परमात्मा की पूजा करना चाहिए महाराज। और रविदास महाराज कहते कि हरि तज आनन ध्याया रे। मगर लोग हरि को तज करके न जाने अन्य अन्य कौन से देवताओं को का ध्यान करते महाराज, तो वह फिर कैसे होगा, वो पावन होगा क्या? पावन होगा? पावन नहीं होगा महाराज, क्योंकि पतित यानी पापियों को तारने वाले कौन है? हमरे गुरु की दो भुज और गोविंद के भुज चार, चार से कछु ना सरे, दो भुज उतारे पार। कहने का तात्पर्य कबीर साहब महाराज वर्णन करते महाराज कि चार भुजा वालों ने किसको तारा? दो भुज उतारे पार, चार से कछु ना सरे, दो भुज उतारे पार। रविदास महाराज का यही बात कहते कि जो हमें तार दे महाराज, और जो हमें तारेगा तो हम पावन बनेंगे। हमें अगर कोई तारा ही नहीं तो हम पावन कैसे बने? और जब हम पावन नहीं बने महाराज, तो रविदास महाराज कहते कि हरि तज आनन ध्याया रे। तो भाई तुमने हरि को तज के और अन्य किसी का ध्यान किए हो करके तुम पतित के पतित रह गए। और जिन्हें हरि का ध्यान किए महाराज, वो पावन हो गए। जो परमात्मा का भजन किए, सदगुरु का भजन किए, वो पावन हो गए। इसलिए रविदास महाराज कहते कि हम अपूजी पूज भयो हरि रे। हम तो अपूजनीय थे महाराज, मगर वही परमात्मा की भक्ति करके भी हम पूजनीय हुए। कैसे महाराज? देखिए रविदास महाराज यहाँ पे वर्णन करते कैसे पूजनीय हुए। क्योंकि नाम अनुपम गाया रे, हमने ऐसा अनुपम नाम परमात्मा का पावन पवित्र नाम का भजन किया, सिमरन किए महाराज। करके हम गिरे हुए अपूजित, हमारा कोई स्थान नहीं था हमारे लिए। ऐसे पापी थे महाराज, कोई स्थान नहीं। फिर भी सदगुरु की कृपा से हमें स्थान मिला, हम पूजनीय बने महाराज। सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हम पूजी भयो मेरो हरि रे। मेरे प्रभु की कृपा से भी आप भी पूजनीय हो गए महाराज। कैसे? उदाहरण की बात है। उदाहरण, आप पूजनीय कैसे हो? हरि जपत तेऊ जना पदम कवलासपति। यानी हरि भक्त जब बन जाता है महाराज, और वो जपन भजन करता है, सत्संग करता है, प्रवचन करता है, सेवा करता है महाराज, वो भगवान के बराबर का उसे दर्जा मिलता है और वह पूजनीय होता है। तो पूजनीय आज के ज़माने में कौन है? जो पतित को पावन करे, जो पतित को पावन करे वह पूजनीय है महाराज। और रविदास महाराज यही बात कहते कि हम तो अपूजनीय थे, हमारी कोई कीमत क्वालिटी नहीं थी महाराज, मगर धन्य सद्गुरुनाथ, सद्गुरु परमपिता परमेश्वर सद्गुरुदेव, जिन्होंने अपने चरणों से हमें लगाए और अपूजनीय को, अतुच्छ व्यक्ति को इतने बड़े ऊंचे दर्जे में लाए। किसकी वजह से महाराज? नाम अनुपम ज्ञाया रे। नाम उनका पावन पवित्र नाम के साथ में जोड़ करके हमें उनके नाम का गुणगान भजन करने लगे महाराज, जिससे नाम का भजन सिमरन करने से कोटि पाप नष्ट हो जाते। आइए महाराज आगे क्या कहते रविदास महाराज? अष्टावस व्याकरण न बखाने रे। अष्टावस यानी 18 व्याकरण, 18 पुराण, माफ करना, 18 पुराण, व्याकरण भी 18 पुराण, 10 8 68 चारों खानी। मतलब सीधी सी बात है, सकल संसार उस परमात्मा का भजन करते। सकल संसार महाराज, सकल संसार सट यानी बखानी रे, बड़े बड़े बखान करते। व्याकरण पढ़ के लोग बखान करते हैं, 18 पुराण पढ़ के बखान करते, बड़े बड़े कोई इस्लाम में कुरान पढ़ के बखान करते, और भी अन्य लोग भी
बखान करते महाराज, वेद शास्त्र पढ़ के बखान करते। तीन काल खट जीता रे, तीनों काल को, खट यानी 6 शास्त्र महाराज, तीनों काल को भी ऐसे जीता रहे। खट यानी 6 शास्त्र भी पढ़ गए, जिन्होंने सोचा काल को भी अगर जीत लिया। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, प्रेम भक्ति अंतर्गत नहीं, जिसने प्रेम भक्ति है उसके अंतर्गत में नहीं महाराज, यानी अंतर में धारण नहीं हुई। तो रविदास महाराज कहते हैं, ताते धानुक निकार, ताते धानुक मतलब निक, धानुक यानी धनुषधारी, शिकारी जो धनुष के माध्यम से दूसरे प्राणी का वध करता है महाराज। निका यानी अच्छा, निका यानी अच्छा रे, वो धनुषधारी वध करता है। और वध करने के बाद महाराज यहाँ पे निका यानी अच्छा, निका यानी धनुषधारी, वो इतना अच्छा धनुषधारी रहता है, वो वध करता है महाराज, और वो पावन होगा कि पवित्र होगा। उसे नीच बोला जाए, निका यानी नीच भी होता है महाराज। तो रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि भले आप 18 पुराण पढ़ो, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़ो, बड़े बड़े उपनिषद का बखान करो महाराज, और बखान करने के बाद तीनों काल भी आपके बस में हो जाए। यानी वेद पुराण पहुँचे जहाँ, वहाँ काल ठहराए, मनन ज्ञान करना बाचे, स्वयंपुर को जाए। चाहे आप कितने भी उपनिषद पढ़ो महाराज, कितना भी पढ़ लो, पढ़ने से महाराज यम का फंदा नहीं कटेगा। और जिसने काल को भी ऐसे श्वासों में चढ़ा करके भले बस में कर लिया होगा, तो कितने देर कोई रखेगा, कितने देर रखेगा महाराज, क्योंकि उसको श्वासों को छोड़ना ही पड़ेगा। सांसों के माध्यम से ब्रह्मांड में ला करके अपने काल को भी अपने बस में कर लेता है। तो भी ऐसा भी मनुष्य होगा। तो रविदास महाराज कहते कि जिसके अंतर में प्रेम भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं महाराज, जिसके अंतर में प्रेम भक्ति का धारण नहीं हुआ, इतना बड़ा बड़ा बखान करने के बाद, तो समझ लो एक ऐसा शिकारी नीच है, नीच शिकारी की तरह है, जो दूसरे के प्राण हरण कर लेता है और वो पापी बन जाता है। ठीक ऐसे ही महाराज हम अब पूजनीय थे, हताथे पतित को नहीं पाओ न, ऐसे पतित थे, पापी थे, धन्य है सद्गुरु हमें मिल गए, और इस पापों का निवारण हुआ महाराज, और हमें हरि भजन मिल गया। धन्यवाद दो मेरे संत रविदास महाराज का, कि ऐसी प्रेम भक्ति अंतर में जिसने धारण नहीं किया, समझ लो वो पापी का पापी रह गया, और जिसने हरि भक्ति अंतर में धारण किए महाराज, वो पावन हो गया, वो पवित्र हो गया। रविदास महाराज आज खुली खुली बात करते हैं। और आगे रविदास महाराज कहते हैं, ताते भलो स्वान को शत्रु, हरि चरणन चित न लाया रे। ताते यानी जिससे तो भला, स्वान को शत्रु, स्वान का शत्रु मतलब महाराज, स्वान यानी कुत्ता, कुत्ते का शत्रु। जैसे बकरे का शत्रु कौन है महाराज? कसाई। बकरे का शत्रु कसाई, तो कुत्ते का शत्रु कुत्ते को खाने वाले। यहाँ पे विशेषता वर्णन, इधर वर्णन में कहीं लोभ के द्वारा दिए, मगर रविदास महाराज विशेष वर्णन करते हैं कि मुआ ताते भलो स्वान को शत्रु, इनसे तो अच्छा वो भला है। कौन भला है महाराज? जिसके अंतर में प्रेम भक्ति नहीं है, जिसने कभी परमात्मा का भजन नहीं किया, आन देव की पूजा करके कभी हरि भगवान की पूजा नहीं करी, हरि का सिमरन नहीं किया, उससे तो अच्छा वो कुत्ते का शत्रु, कुत्ते की जात जो मांस खाने वाला था, उससे तो वो अच्छा है, वो बढ़िया है। हरि चरण न चित लाया रे, जिन्होंने हरि के चरण में चित्त धारण करके अपने आप का जीवन संवारा महाराज। दूसरी तरह से इसका ऐसा भी वर्णन बोला जाए, ताते भलो स्वान को शत्रु, उससे अच्छा तो लोभ रूपी कुत्ते को त्याग कर हरि के चरण में अपना चित्त जागृत किए महाराज, वो व्यक्ति धन्य है, वो भलो है। रविदास महाराज जिससे, ताते यानी जिससे भलो, उससे वो भलो वह व्यक्ति है जो अपने आप को आन देव की पूजा में लगा के रखा है, उससे अच्छा तो वो व्यक्ति है
चाहे कुत्ते की जात के शत्रु हो महाराज, वर्णन आता है। वाल्मीकि साहब का बड़ा सुंदर वर्णन है। सुआन शत्रु संजुगत है, कृष्ण भक्ति लावे हेतु, लोग बपूरा क्या सहारे, तीनों लोक पर वैसे क्या सराहना करते हैं जी तीनों लोक में। वाल्मीकि साहब का ऐसे जाति से थे वो जो कुत्ते का मांस खाने वाले जाते थे महाराज। और ऐसे भी जाति में वाल्मीकि साहब कितने बड़े पापी थे पहले, और इतना ऐसे वाल्मीकि साहब ने हरि की शरण में लेकर के अपने पापों का कितना बड़ा निवारण हुआ जी, कितना बड़ा निवारण हुआ। और आज लोग बापूरा क्या सहारे, क्या उनकी सराहना करते लोग। तीनों लोक प्रभु, तीनों लोक में उनकी सत्ता है महाराज। ऐसे वाल्मीकि साहब इस नीच घर जन्मे, यानी ऐसे भी तुच्छ से तुच्छ घर में भी जन्म लेने के बाद ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखो कि भक्ति करने से कितना उच्च स्थान पाए। हम अपूजी पूज भयो मेरी और और इतना उच्च स्थान पाने के बाद भी महाराज उन्होंने क्या किया, हरि चरणन में अपना चित्त लगाया, तब इतना बड़ा स्थान पाए। तो रविदास महाराज कहते हैं मुआ मुक्ति वैकुंठ वासा, यानी मरने के बाद महाराज मुक्ति किसी ने देखा है, वैकुंठ का वास किसी ने देखा है, मरने के बाद मुँह कहाँ गए वर्णन करते उनका भी। ये दो तरह की बात है। मुक्त मुआ यानी मुक्ति मरने के बाद, वैकुंठ क्या प्राप्त हुआ महाराज, वैकुंठ में वासा मिला उनको। मुआ मुक्ति वैकुंठ वासा, जीवन यहाँ जस गाया पाया रे। और यहाँ से जब वो गया वैकुंठ में जाएगा, नरक में नहीं जाएगा ना स्वर्ग में। नरक यानी में महाराज, नरक में तो आप जानते हो स्वर्ग मतलब होता है, स्वर्ग में विषय वासना भोग विलास होता है महाराज। इसीलिए स्वर्ग में नहीं, वो ऐसा भक्ति करने वाला व्यक्ति वैकुंठ में जाएगा, प्रभु के द्वार में जाएगा, बेगमपुर को जाएगा। और बेगमपुर को जा कर के जीवन यहाँ जस पाया रे, जस यानी बड़ा सुयश और कीर्ति पाया उसने अपने जीवन में। कहाँ, इस धरा पे महाराज, इस धरा पे क्या पाया, जिसने हरि का भजन किया, सुयश कीर्ति बढ़े उसकी, यश बढ़ा। आज बड़े बड़े संतों को देखिए महाराज, जिनके नाम लेते ही सर झुक जाता है उनके चरणों में। रविदास महाराज वर्णन करते जीवत यानी जीते जी यहाँ इस धरा पर, जस यानी कीर्ति पाया रे, कीर्ति उनकी पाई है, कीर्ति को हमने जाने, बड़े बड़े संत हुए, आज भी वर्तमान में है महाराज। ऐसी बात नहीं करके, उदाहरण के लिए हमारे परम पूज्य बाबा झाड़ूदास जी को ही देख लो, उन्हीं को जानो, आज पूजनीय है कि नहीं। पापी का उद्धार हुआ, पापी से मानुष बने, संत बने, आज उनकी कीर्ति गारी के नहीं। और वो कहाँ जाएंगे, उनका स्थान कहाँ होगा, तो परमात्मा के द्वार पे होगा। बेगमपुर शहर को नाऊ जादू कंधे हो न टीठाऊ। और जो व्यक्ति ऐसी आन देव की पूजा करता है, भक्ति करता नहीं महाराज, उसका स्थान कहाँ होगा, नरक में होगा, नहीं तो स्वर्ग में होगा महाराज। नरक में होगा नहीं तो स्वर्ग में होगा। और जीते जी इस धरा में उसी कोई कीर्ति नहीं महाराज, दो लोग नहीं पहचानते। अगर हम अपने गांव में, शहर में, देश में जीते महाराज, जी रहे, हमको अगर दो लोग तक हमारा परिचय नहीं गया महाराज, क्या जीवन ऐसा। और गया भी तो कैसा बड़ा उल्टा जीवन गया, ऐसा करता वैसा करता, कहीं पड़ा रहता कहीं गिरा रहता महाराज। अगर ऐसा कीर्ति आपके नाम की जाए तो क्या जीवन का मूल। मगर रविदास महाराज कहते हैं मुआ मुक्ति वैकुंठ वासा, मरने के बाद वह वैकुंठ में उनका निवास हुआ महाराज। ऐसी मुक्ति मिली उन्हें और वो जन्म मरण से मुक्त हो गए। और इस धरा पे लोगों ने कितनी यश और कीर्ति गाई, जिससे उनका नाम आज भी अमर है महाराज। हमारे संत रविदास महाराज का नाम आज भी अमर है। यही धरा पे वो जन्म लेने वाले हैं। और इससे छोड़ के कोई दूसरी धरा नहीं थी महाराज, इससे छोड़ के तो कोई दूसरी धरा नहीं थी। आगे रविदास महाराज कहते हैं हम अपराधी निज घर जन्मे, कुटुंब लोग करे हासे रे। रविदास महाराज कहते कि हम तो ऐसे अपराधी है। कैसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी है, हम निज घर में जन्मे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा इस निज घर में जन्म लेना बेकार हुआ,
तो आप अपने आप को अपराधी मानते तो मत मानो, मत मानो, हरि को भक्ति करो, हरि की भक्ति करो। हम अपराधी निज गर्भ जन्मे, कुटुंब लोग करे हासी रे। बड़े लोग बड़े बड़े हमको देख के हंसे, कोई दिक्कत नहीं अगर भक्ति करोगे तो। भक्ति करोगे। मेरे कुटुंब ढोर ढाबला ढोर ढोवंता बनारसी आस पास है ना। हमारे जाति के लोग, रविदास महाराज तो अपना वर्णन दिया, हमारे जाति के लोग बनारस के आसपास में मरे हुए जानवर की खाल निकाल के उनके चप्पल जूते बनाते थे महाराज। ऐसे जाति में संत रविदास महाराज का जन्म हुआ। मगर विप्र प्रधान करहि दंडवत, बड़े बड़े विप्र और प्रधान रविदास महाराज के दंडवत प्रणाम करते थे महाराज, दंडवत प्रणाम करते थे। वो यही जाति के थे। नामदेव जात के ओछे गुण गाए तीनों लोग। उनको देखो, नामदेव महाराज कितने जात के ओछे थे महाराज। उनके भी गुण तीनों लोक में गुणगान हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? हरि भक्ति की वजह से महाराज। रविदास महाराज कहते हैं कि लोगों को हंसना, लोगों का काम है हंसना, लोगों का काम है निंदा करना, लोगों का काम है महाराज ताने मारना, लोगों का काम है। तो अपने आप को रविदास महाराज कहते कि हम अपराधी निज घर जन्मे, कुटुंब लोग करे हास्य रे। हंसने दो लोगों को, क्योंकि वो मूर्ख लोग है, वो अज्ञानता है, अज्ञानता बस वो मजाक उड़ा रहे, हंस रहे। रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास राम जप रसना। हाँ तुम महाराज राम का नाम अपने जिह्वा से जपो, कुछ मत करो, हरि का नाम जपते रहो, हरि का नाम जपो। काटे जन्म की फांसी रे। अगर आप हरि का नाम जपते रहोगे, आपके जन्म जन्म के फंदा कट जाएंगे महाराज। फंदे कट जाएंगे किसकी वजह से? यही हरि नाम के वजह से। और ऐसे हरि नाम को अगर हमने छोड़ दिए तो रह गए पापी के पापी, रह गए महाराज, रह गए। क्योंकि जिसने हरि नाम को नहीं भजा, उसे जीना नहीं आता, उसे बैठना नहीं आता, उसे उठना नहीं आता, उसे चलना नहीं आता, उसे बात करना नहीं आता, बोलना नहीं आता महाराज, नहीं आता। क्यों आता है? रविदास महाराज स्पष्ट वाणी में बोले, तुम मखतूल सुपेद सपियल, हम बापुरे जस कीरा। जिसने परमात्मा का भजन किया महाराज, जिसने परमात्मा का भजन किया, पतित से पावन बना, वो व्यक्ति रेशम की तरह है। हम मकतूल सुपेद सुपेल, सफेद धागे की तरह, रेशम की चमकदार धागा उसमें बोया महाराज, पिरोया गया। किसमें? मकतूल यानी हम सफेद सुपियल, उस रेशम के कपड़े में वो धागा बोया गया महाराज, चमकदार। कैसे चमकता है रेशम के कपड़े में? ऐसे संत लोग होते रहे। हम बापूरे जस कीड़ा, और हम कीड़े की तरह होते महाराज। कीड़े की क्या पहचान है? एक दूसरे को काटना। क्या पहचान है कीड़े की? एक दूसरे को मारना। क्या पहचान है कीड़े की? अलग अलग जाना। अब इसको पावन बोलोगे कि पापी बोलोगे महाराज? हम बड़े अपनी सराहना देते हैं कि मैंने जीवन में पाप नहीं किया। एक साथ रह नहीं सका तो पाप करेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे कभी मिल के गिरते हुए को उठा नहीं तो पापी नहीं तो क्या हुआ? रविदास महाराज वर्णन करते कि कीड़े की पहचान क्या है? आपस में लड़ना, आपस में एक दूसरे की बुरा करना, आपस में निंदा करना महाराज, ये कीड़ों का काम है। और पावन लोगों का काम क्या है? सत्संगत मिल रहियो माधो, जैसे मधुप मखीरा। प्रभु जी सत्संगत शरण तुम्हारी। और पावन लोगों का काम है महाराज सत्संगत में रहना, मिल के रहना, एक दूसरे का हित जानना, एक दूसरे के से हित करना, प्रेम करना। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुमक्खी। और मधुमक्खी की तरह से एक साथ संगठित होकर रहना, एक दूसरे के बातों पे विचार करना, एक दूसरे से प्रेम से बोलना, हो सके तो किसी के हम काम आ जाए, ऐसे मधुमक्खियों के विचार थे महाराज। और ऐसे विचारधाराओं के साथ में रहना पतित लोगों का काम है कि पावन लोगों का काम है महाराज।
पावन लोग उनका है काम है, क्योंकि पहले हम सब पतिती थे महाराज, पतिती थे, पतिती थे। मगर धन्य हमारे सदगुरु झाड़ूदास जी महाराज हमें मिले, इस नरक से हमें निकाले। और इस नरक से निकालने के बाद महाराज हमको रविदास महाराज के अमृतवाणी से जोड़े। अमृतवाणी से पाठशाला में आज 10 महीने हो रहे महाराज, इससे जोड़ करके हमें रविदास महाराज की वो सुगंध हमें आ रही है, खुशबू हमें आ रही है, जिससे हमारे अंग अंग में सदगुरु रविदास महाराज की वाणी, हर शब्दों में वाणी गूंज रही है महाराज। अब उस वाणी के माध्यम से हमारी रसना जपन कर रही है, हमारी रसना जप रही है महाराज, जिससे जन्म जन्म की काटे फांसी रे, और हमारे हर जन्म की फांसी और फंदे काटने वाले ऐसे सदगुरु रविदास महाराज हमें आज समझाते महाराज कि इस 184 का फंदा कट गया, यमराज का फंदा कट गया महाराज। और पापी लोग, रविदास महाराज तो इस कबीर साहब महाराज बड़ी सुंदर बात करते, पानी में मीन पियासी मुहे सुन सुन आवे हसी, मुल्ला के बांग फुकारे, मुल्ला के बांग फुकारे, नाही मिले अविनाशी। ये मुसलमान है, बांग फुकार रहा है, तो उससे वैसी फुकार करने से वो मालिक नहीं मिलता। कहत कबीरा सुन भाई साधु, गुरु बिन भरम न जासी, मुहे सुन सुन आवे। बगैर गुरु से भ्रम नहीं जाएगा महाराज। पर पंडित होके बड़े नंगे पाँव चलता, पंडित होके हम शास्त्र पढ़ रहे महाराज, शास्त्र पढ़ रहे, यानी पंडित होके हम शास्त्र पढ़ रहे, वेद पढ़ रहे, ना ही मिले अविनाशी। वहाँ भी नहीं मिलेगा महाराज, पढ़ने में परमात्मा नहीं मिलेगा। कैसे कारण है ना, कस्तूरु मिरग पास में है रे, ढूंढत बुझेगा, अन्य ढूंढत फिरे घासी। कबीरदास महाराज वर्णन करते कि जैसे कस्तूरी के नाभि में या हिरण के नाभि में कस्तूरी होती महाराज, और वह हिरण बन बन फिरे घासी, बन बन जाके ढूंढती है, ठीक वैसे परमात्मा अपने अंतर में है, और पंडित पोथी पढ़ पढ़ करके वो पोथी में भगवान को ढूंढता है महाराज। भ्रम निकलेगा क्या? बांग ऊंचा ऊंचा दे करके मुसलमान उस अल्लाह को पुकारता है, तो बगैर सदगुरु के शरण में जाए, बगैर कहत कबीरा सुन बे साधु, गुरु बिन भरम न, गुरु के बगैर भ्रम नहीं जाएगा महाराज, तो पावन कहाँ से बनेगा, कहाँ से बनेगा जी? रह गए पापी के पापी। मैं नहीं कहता महाराज, हमने कहते ऐसे, हमारे रविदास महाराज वर्णन करते हैं, कह रविदास राम जप रसना, राम को नाम जर अपने रसना से जपिए महाराज, रसना से जपिए। चित से सुमरन करू नयना विलोकनो, श्रवण वाने सुजस पूर राखूं। अमृत से ऐसी वाणी का जपन करो, हरि 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 जपए रसना, अवर सब त्याग वचन रसना। सब वचन को छोड़ो महाराज, जिससे पाप के भागीदार बनते हो, ऐसे वचन को छोड़ करके जिसके पुण्य के भागीदार बनते हो, ऐसे मुख से नाम लीजिए मेरे रविदास महाराज का। आपका जन्म मरण का चक्र फंदा कट गया महाराज, जन्म मरण का चक्र कट गया, आप पति से पावन बन गए। धन्यवाद करो रविदास महाराज के, हमें ऐसे शब्द से जोड़ते हैं और हमारे अंतर के भ्रम मिटते महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय, बोलिए सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय, हवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोले मैं गलतियों की क्षमा करोगे। हरी हरी हरी।